वो पितृ जो है पृथ्वी पर आते हैं। किसी के पापा की डेथ हो गई तो उनको अपने पापा घर के बाहर दिखाई दिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ये तीनों प्रकार के श्राद्धों का अलग अलग महत्व होता है। इस बीच घर वालों को क्या सुबह खाना खाना चाहिए या बिना कुछ खाए पिए श्राद्ध करना चाहिए? कि जो हम श्राद्ध करते हैं क्या वो पितरों तक जाता है? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है और आप सबके इतने सवाल आए, लेकिन हमने उसमें एक चीज़ ये देखी कि कन्फ्यूजन काफ़ी सारा है। तो क्यों ना हम एक ऐसे इस विषय में ऐसे लोगों के साथ चर्चा करें जिनको अपनी फील्ड का बहुत अच्छा ज्ञान है। क्योंकि हमने देखा कुछ क्वेश्चंस एस्ट्रोलॉजी के आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आध्यात्म से रिलेटेड आ रहे हैं, कुछ कर्म कांड से रिलेटेड आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं आचार्य युगल किशोर जी, जो आध्यात्म, कर्म कांड और ज्योतिष का जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए उनसे आपके श्राद्ध पक्ष से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनके आंसर पूछेंगे। नमस्कार। एक बार थोड़ा सा आप अपने विषय में अगर बताएं 1-2 मिनट के लिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं पिछले 30 वर्षों से लगभग जो है कर्मकांड, आध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में लोगों को सेवाएं दे रहा हूं। जो लोगों के मन में भ्रम होते हैं उन भ्रम को दूर करने के लिए कई विद्वान भी, हम विद्वानों में बैठ कर के जब गोष्ठी करते हैं तो जो चर्चाएं करते हैं, कई बार हमने ज्योतिष सम्मेलन किए, आध्यात्म की चर्चा के लिए गोष्ठी बुला करके आध्यात्म में कई प्रश्न हमारे ऐसे हो जाते हैं जिनको सुलझाना थोड़ा सा कई बार मुश्किल होता है। तो उसके लिए विद्वानों की भी चर्चा बुला करके जो है, जो वेदांत के विद्वान हैं, जो अध्यात्म के जानने वाले हैं, तो उनसे भी चर्चाएं होती हैं। और कर्मकांड को लेकर के भी, क्योंकि कर्मकांड भी अपने आप में एक विशेष जो है गहराई युक्त जो है क्षेत्र है। तो इन कर्मकांड को, ज्योतिष को और वेदांत को या अध्यात्म को देखें तो उस पर जो मुझे मिल पाया है मेरे पूर्वजों से, मेरे पिताजी से और मेरे गुरुदेव से, और कुछ जो मेरा ज्ञान जो सत्संग से, और कुछ जो अच्छे श्रेष्ठ गुणी जनों के संग में बैठ कर के जो प्राप्त हो पाया। वीडियो के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि कुछ और ज्ञान आप हमारे ऑडियंस को दें। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, जैसे श्राद्ध पक्ष अभी शुरू हो चुका है, आज से ही हो चुका है। एक तो लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन था कि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से करें या 18 सितंबर से, तो इसमें कौन सी तिथि से मानना ज़्यादा सही है? श्राद्ध को लेकर के जो चर्चा आती है उसमें वैसे तो श्राद्ध पक्ष 15 दिन का होता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष को लेकर के जैसे पूर्णमासी का श्राद्ध है तो वो पूर्णमासी को ही करना चाहिए। अब श्राद्ध पक्ष के विषय में यदि किसी का पूर्णमासी का कोई जो है ना अपने पितरों का कोई वो श्राद्ध कर रहा है तो उसे तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन प्रतिपदा जो प्रथमा तिथि है, उस जिसको हम पहला श्राद्ध बोलते हैं, वो प्रतिपदा तिथि को या एकम को, ऐसा कह सकते हैं, एकम को हमें श्राद्ध जो है ना करना चाहिए, पहला श्राद्ध। लेकिन श्राद्ध के लिए आजकल के उसमें जो है ना वो चल रहा है, जैसा आपने देखा होगा, क्योंकि आजकल लोग नौकरी पेशा हैं या अपने कार्य में व्यस्त हैं, बिजनेस में लगे हुए हैं, तो उनको समय का बड़ा अभाव रहता है, तो वो तो सुबह सुबह ही निकल लेते हैं जो है। लेकिन पितरों के लिए जो समय बताया गया है वो अपराह्न काल जो है, दिन का जो मध्य होता है, उस समय में, क्योंकि पितरों का जो समय होता है वो प्रातःकाल का समय नहीं होता है। पितर दोपहर के लगभग 11:30 बजे से और 1 बजे तक का जो समय होता है वो पितरों के लिए पूर्ण रूप से जो है ना वो माना गया है उस तिथि में। और जो तिथि अपराह्न काल में आती हो उसी तिथि में श्राद्ध, जिसका जो श्राद्ध है जिसके लिए, उसी तिथि में उस श्राद्ध को करना चाहिए। एक सवाल ये उठता है कि जब हम पंचांग देखते हैं तो उसमें कई बार ये होता है कि 11 बजे तक कोई तिथि दूसरी होती है, 11 या 12 या दोपहर बाद कोई तिथि दूसरी आ जाती है। तो जब हम श्राद्ध करते हैं या कोई भी श्राद्ध के अलावा अगर हम कोई मुहूर्त या कुछ और भी चीज़ें देखते हैं तो उसमें कौन सी तिथि मानी जाए? जो सूर्योदय के समय जो तिथि है वो मानी जाती है या फिर एक्चुअल में जिस समय वो तिथि शुरू होती है? पितरों के लिए आपने जो प्रश्न किया कि पितरों का श्राद्ध जो है ना, हमें जैसे
अब के जो पितृपक्ष आरंभ हो रहा है उसमें पूर्णमासी और प्रतिपदा वो दोनों के दोनों संयुक्त हो रही हैं, वो दोनों के दोनों एक तिथि हो रही है। प्रातःकाल 8 बजे तक तो पूर्णमासी है, 8 बज करके कुछ मिनट तक, और उसके पश्चात जो है वो प्रतिपदा लग जाएगी और 19 तारीख को द्वितीया है। तो 19 प्रतिपदा का जो श्राद्ध है, मतलब एकम का जो श्राद्ध है, वो तो किया जाएगा आज ही, मतलब 18 तारीख को। 18 तारीख को ही उसका हम अपने घर में जो है वो मनाएंगे श्राद्ध जो है जिनका एकम का है। और जो पूर्णमासी का श्राद्ध है वो व्रत अलग विषय है और श्राद्ध अलग विषय है। तो पूर्णमासी का व्रत कल भी था और आज भी है, तो उसको लेकर के यहाँ बात श्राद्ध की चल रही है। तो क्योंकि ये अपराह्न में, ये दोपहर के समय प्रतिपदा तिथि आज लगेगी, इसलिए एकम का श्राद्ध आज का ही मनाना चाहिए। तो दोपहर में ही क्यों करते हैं, क्या? क्योंकि पितरों को जो है दोपहर का समय दिया गया है। जो जैसे अब यहाँ पर इसको जो है ना हम टेक्निकल जो है ना उसमें लेकर के जो है ना देखें, तो पितरों का जो श्राद्ध है ये केवल श्राद्ध पक्ष में ही क्यों किया जाता है? कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितर जो है वो पितर जो है पृथ्वी पर आते हैं और वो सूक्ष्म रूप से हमारे यहाँ पर आकर के विराजमान होते हैं। और पितृ पक्ष में वैसे तो हर अमावस्या पितरों के लिए मनाई गई है, क्योंकि चंद्रमा पर 15 दिन की रात और 15 दिन का दिन होता है। तो 15 दिन की रात और 15 दिन का दिन यानी एक अहोरात्र जो है एक महीने में पूरा हो जाता है चंद्रमा का। पृथ्वी पर 15 दिन, चंद्रमा पर एक जो है ना वो रात, और 15 दिन मतलब एक दिन। तो जो अमावस्या का जो दिन है वो पितरों के लिए, पितरों को बहुत प्रिय है, पितरों को वो दिया गया है। अमावस्या का यदि कोई स्वामी है, हर तिथि का एक एक देवता होता है, तो जो पितृ देवता है उनके लिए अमावस्या की तिथि को नियुक्त किया गया है। तो अमावस्या को, पहली बात तो ये हो गई कि अमावस्या तिथि, अब वो हमारा ये अधिकार बनता है कि पितरों को हम जल दें, पितरों को हम अन्न जो है ना दें, भोजन और जल जो है वो पीछे जो है पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पितरों के लिए अन्न और जल जो है ना वो प्रदान करे। तो अब एक सवाल इसमें ये आता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, मतलब किसी एक्सीडेंट में हो गया, हार्ट अटैक हो गया है, या फिर किसी ने मर्डर कर दिया है, वो लोग भी पितरलोक जाते हैं? नहीं, पितृलोक तो जो है ना वो सभी के सभी जाते हैं, लेकिन उनको पितृलोक में स्थान नहीं मिलता, क्योंकि वो आकस्मिक मृत्यु या एक दुर्घटना के कारण से उनकी जो मृत्यु हुई है, वो व्यक्ति एकदम से स्वर्ग में नहीं जाएंगे या यमलोक में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर तो अभी जो है ना वो नष्ट हो गया है, लेकिन वहां अभी द्वार उनके लिए नहीं खुला है। इसके लिए हमारे वैदिक जो परंपरा है उसमें हमारे यहाँ एक विधान वो जो कराया जाता है, जिसको हम गया श्राद्ध कहते हैं या पिंडदान कहते हैं। वो पिंडदान के माध्यम से हमें उसको फिर वहाँ प्रवेश कराया जाता है, वरना तो वो कई बार हमें स्वप्न में दिखाई दे जाते हैं, कई बार वो ऐसी दीनहीन अवस्था में भी जो है ना पितर हमारे दिखाई देते हैं। तो उस समय उनके लिए हमारे शास्त्रों में जो बातें वर्णित हैं कि उनके लिए गया श्राद्ध करना चाहिए। और कभी कभी गया श्राद्ध करने के बाद में भी उनकी मुक्ति नहीं होती है, तब उनके लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करके और उनको श्रीमद् भागवत का श्रवण करा करके उनको श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत के श्रवण से उसकी 100% उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, वो जन्म मरण से छूट जाता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन जिसको आकस्मिक मृत्यु, जैसे सर्पदंश से मृत्यु हो जाए, रोड एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो जाए, अग्नि में जल करके कोई जो है ना किसी की मृत्यु हो जाए, कोई किसी को विष दे करके यदि मार देता है, तो वो मृत्यु जो है वो उसको हम आकस्मिक मृत्यु कहते हैं। समय से पूर्व जो है ना जिसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ ये पिंडदान, गया का श्राद्ध आदि, गया श्राद्ध आदि जो है ना वो करा करके उसको मुक्त किया जाता है। तो अगर अकाल मृत्यु हुई मान लो,
और 13 दिन तक हमने उसका विधि विधान से 12 या 13 दिन तक विधि विधान से जो भी उसके कार्यक्रम थे वो वगैरह हमने किए। तो उसके बाद भी हमें मुक्ति दिलाने के लिए गया श्राद्ध करना पड़ता। मैं इसके विषय में आपको एक उदाहरण देता हूँ। भागवत में इसका वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में इसका जो है ना वर्णन आता है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और आत्मदेव के घर में, मैं बहुत लंबे इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा विषय जो है ना वो अलग हो जाएगा। आत्मदेव के दो पुत्र हुए, एक उनके धुंधकारी नाम का पुत्र हुआ और एक गौकर्ण नाम का पुत्र हुआ। अब धुंधकारी जो था, वो जो पुत्र था वो बड़ा ही था तो ब्राह्मण पुत्र, लेकिन उसमें दुर्व्यसन उत्पन्न हो गए। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, वैश्याओं का संग करना। तो वो जो है इस तरह का जीवन जीने लगा। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। पिता एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन में चले गए। जो उनका भाई था गौकर्ण, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया। वो और ज़्यादा स्वतंत्र हो गया। उसने एक दिन अपनी माँ को भी मार दिया और वैश्याओं को अपना सारा घर का धन दे दिया। वैश्याओं ने उसको धन लेकर के जब राजा के यहाँ उसने चोरी की तो उन्होंने कहा कि ये हमें भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा। तो उन वैश्याओं ने पांचों ने मिल करके उसको एक दिन मार दिया। उसकी अंत्येष्टि नहीं हो पाई। अंत्येष्टि ना होने के कारण वो प्रेत बन करके भटकने लगा। जब गौकर्ण जी उसके भाई जो है ना लौट करके आए, उनको पता लगा कि मेरे भाई की इस तरह से मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने कहा उस समय नहीं हो पाया तो मैं इसके लिए गया में जाकर के पिंडदान आदि जो जिसके विधान से इसकी मुक्ति हो सकती है तो मुझे वो करना चाहिए। तो वो गए और जाकर के उन्होंने गया में श्राद्ध किया। लेकिन जब वो रात को अपने घर में लौटे तो उसको उसका भाई पुनः स्वप्न में दर्शन देता है और कहता है कि तुम मेरी मुक्ति कराओ। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, जो प्रेत बना हुआ था, वो जो उनका भाई था, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूँ और धुंधुकारी जो है ना मेरा नाम है। और स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया, मेरे अपने द्वारा किए गए जो कर्म थे उसके कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया और मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। आश्चर्यचकित होकर के जो है गौकर्ण ने कहा कि मैंने तो तेरे लिए गया जाकर के श्राद्ध कर दिया, तू अभी भी भटक रहा है, तेरी मुक्ति नहीं हुई। और ऐसा कहते हैं कि गया श्राद्ध करने के बाद तो मुक्ति हो जाती है। तो उसने फिर कहा कि गया श्राद्ध सते नापी नामे मुक्तिर भविष्यति, आप 100 बार भी मेरे लिए गया में जाकर के श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? अब यहां पर यह प्रश्न आता है कि यदि गया श्राद्ध एक बार करने से मुक्ति हो सकती है, लेकिन वो स्वयं कह रहा है कि 100 बार भी मेरे लिए गया में जाकर के श्राद्ध करोगे तो भी मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि अधम से अधम अधम गति मोरी, कि मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं बना हूं। मेरे को तो इतनी नीच से नीच योनि की प्राप्ति हुई है। इतनी निकृष्ट प्रेत योनियों में भी कैटेगरी हो सकती है। कुछ अच्छे प्रेत भी होते हैं जो हमारे लिए सहायता करते हैं। बहुत से जो है ना तांत्रिक मांत्रिकों को मैंने देखा है, वैसे मुझे इसके बारे में जो है ना वो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो वो कहते हैं कि हमने उनको जो है ना से रखा है, हमारे पास में वो प्रेत है और वो हमारे काम करते हैं, ऐसा जो है ना वो, तो कुछ जो प्रेत होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो अच्छे भी काम करते हैं, लेकिन कुछ बुरे काम करते हैं और कुछ बहुत बुरे काम करते हैं। तो उनमें से जो गति धुंधुकारी की थी वो ऐसे प्रेत की थी जो निकृष्ट से निकृष्ट गति है उसकी, और उसका कल्याण जो है वो गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकता। उसका यदि कल्याण करना है तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति, भागवत से भी उसकी जो है ना, और भागवत के उपरांत भी पिंडदान आदि पहले भागवत कराई जाए और तब पिंडदान यदि कराया जाए तो उसकी मुक्ति संभव है। तो ये भागवत कब श्राद्ध में कराएं या फिर कभी भी कराएं? कभी भी करा सकते, किसी भी अवसर पर करा सकते हैं, या किसी भी जो है ना समय विशेष पर मुहूर्त आदि का शोधन करके किसी भी मास में, बस पौष आदि मास को छोड़ करके यदि जो है ना करेंगे तो बहुत सुंदर फल देने वाली है। तो श्रीमद् भागवत से जो है ना मुक्ति की प्राप्ति
उनको हो जाती है। ऐसा जो है ना वो कथन है, ऐसा लोग कहते हैं, और हमारे विद्वानों ने भी और हमारे व्यास जी ने भी और बड़े बड़े जो है ना वो जो महात्मा हैं, बड़े बड़े जो कथाकार हैं, बहुत अच्छी जो है ना इस विषय में जो कहते हैं कि भागवत से ऊपर मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो अगर हम बात करें जैसे गया में ही ऐसा क्या खास है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पिंडदान वगैरह होता है। आई थिंक बद्रीनाथ में भी शायद होता है। नहीं, होता तो बहुत जगह है, हमारे जो है ना महाभारत आदि पुराणों में इसका जो है ना वो वर्णन आता है। गया का सबसे खास इसलिए बताया है कि गया नाम का एक असुर हुआ, गया नाम का एक असुर हुआ, गयासुर बोला जाता था उसको। उसने भगवान की तपस्या की और भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसके पास में जब आए तो उनको कहा कि भाई हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आप वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं। तो गयासुर ने यही मांगा था कि महाराज मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ। पहले तो उसके भी जीवन का जो है ना वो था कि वो दूसरी प्रवृत्ति का था, लेकिन जब भगवान की उसने पूजा की, भगवान की उसने तप किया, तो भगवान जब प्रसन्न होकर के आए तो बुद्धि निर्मल हो गई और उसने मांगा कि प्रभु मुझे वैसे तो योनि तो असुर की प्राप्त हुई है, लेकिन मेरा मन जो है ना वो असुर का नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो भी मनुष्य मरने के बाद में मेरे यहाँ आकर के जो श्राद्ध या तर्पण करे, उसको सीधे आपके चरणों में स्थान प्राप्त हो, उसे पवित्रता प्राप्त हो, उसे शौर्य प्राप्त हो, उसे भक्ति प्राप्त हो, उसे मुक्ति प्राप्त हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उसको ऐसा ही कहा। बहुत वर्षों तक तो वहाँ देवताओं ने यज्ञ किया था गयासुर को मारने के लिए भी। तो देवदानव जो युद्ध में, तो गयासुर को जब पराजित किया, भगवान उससे प्रसन्न हुए। उसको वरदान देने के लिए जब बात आई तो प्रसन्न होकर के भगवान ने उसे ये वरदान दिया है। इसलिए उस गया तीर्थ का विशेष महत्व है, गया में जाकर के श्राद्ध, क्योंकि उसने वरदान मांगा है ये, तो भगवान उसके वरदान अनुसार उसके अनुसार दे करके उसको भगवान ने उस स्थल को, उस स्थान को इतना पवित्र बना दिया कि वहाँ जो भी जाकर के पिंडदान करता है उसको मुक्ति की प्राप्ति हो करे। इसमें थोड़ा सा एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी को घर में श्राद्ध करना है, अपने दादा या फिर माता पिता अगर नहीं है किसी के, तो श्राद्ध करना है तो कैसे करें घर पे? श्राद्ध के लिए सबसे पहले तो श्राद्ध दो प्रकार से जो है ना, वैसे तो 3 प्रकार से श्राद्ध किया जाता है। एक तो नांदीमुख श्राद्ध होता है, एक क्या नाम है पार्वण श्राद्ध होता है, और एक एकोदिष्ट श्राद्ध होता है। ये तीनों प्रकार के श्राद्धों का अलग अलग महत्व होता है। श्राद्ध तो तीनों ही है, लेकिन इसमें तीनों का अलग अलग विधान जो है ना वो होता है। अब वैसे तो मनुष्य को अपने जो गए हुए पूर्वज हैं, जो जिनको की पितृ योनि प्राप्त हो चुकी है, ऐसे लोगों को अपने घर में 2 बार अवश्य पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। 2 बार में एक तो वो तिथि जिसमें उनका शरीर पूरा हुआ, जिसको हम पुण्य तिथि के रूप में कहते हैं, उस दिन अवश्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। और दूसरा, श्राद्ध पक्ष में जो उनकी गए, जिस दिन वो गए उस दिन जो तिथि थी, उसी तिथि को कृष्ण पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, कृष्ण पक्ष की जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो तिथि आती है उसमें उसको, तो ये 2 श्राद्ध तो हर व्यक्ति को करने चाहिए। अब उसका प्रश्न आता है कि हम कैसे करें। तो कैसे करने के लिए, जिस दिन उनका श्राद्ध हो उस दिन हमें जो है ना सबसे पहले एक तिलों की ढेरी लगा करके उस पर एक दीपक रख करके उसके चारों तरफ पितरों के स्वागत के लिए अपने घर में पुष्प आदि जो है वो लगाए, और जल, तिल, जौ और सुगंधित द्रव्य आदि जल में छोड़ करके और उसमें थोड़ा सा दुग्ध आदि छोड़ करके तर्पण करे। 7 पिंड दान बनाए। एक तो उसके लिए जो गया है, क्योंकि वो जो व्यक्ति गया है, भोजन से तो तृप्ति उसकी होती है जिस दिन उसका श्राद्ध होता है, जिसके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन पिंड से तृप्ति हमें 3 पीढ़ियों का और ऊपर श्राद्ध करना है। तो ये पिंड जो है 2 प्रकार से बन सकते हैं, या तो चावलों को उबाल करके उसका पिंड बनाया जाए,
या फिर जो है जौ के आटे का पिंड बनाया जाए, और जौ का आटा भी उपलब्ध ना हो तो अपने गेहूं के आटे का भी पिंड बना करके उसमें तिल आदि मिश्रित करके, उसमें सुगंधित वस्तुएं मिश्रित करके और उसमें पुष्प आदि लगा करके वो पिंड जो है यदि पितरों को दिया जाता है तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और जो प्रतीक्षा करते हैं कि पुत्र हमारा पिंड दान करेगा। पिंड मतलब पितरों का भोजन, पिंड का मतलब है पितरों का भोजन। और ये जो भोज्य पदार्थ हैं हम इनको यदि पितरों को प्रदान करते हैं तो पुत्र से ऐसा पिंड दान प्राप्त करके या तर्पण आदि प्राप्त करके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी संतान को, अपने पुत्र आदि को वो प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। तो जैसे हमने तर्पण किया तो फिर उसके बाद जो सामान है, जैसे जो पिंड वगैरह हमने बनाया, उसका क्या करें? उसके लिए जो है ना वो अलग अलग विधान है कि उसको जो पिंड बनाया है उसको गौ आदि को दे या फिर उसको प्रवाहित करे, जल में जो है ना उसको प्रवाहित करे, क्योंकि जो चीज जल में प्रवाहित की जाती है वो पितरों को प्राप्त होती है, जो चीज अग्नि में दी जाती है वो देवताओं को प्राप्त होती है। तो उस जो जल में जो हम दे देते हैं पिंडदान आदि वो सीधे पितृलोक को प्राप्त होती है। पितृलोक जो है हमारे चंद्रमा के पृष्ठ भाग को पितृलोक कहते हैं। पितृलोक चंद्रमा के ऊपर का जो भाग है उसको हम पितृलोक जो है ना वो कहते हैं, यानी कि पितरों का निवास चंद्रमा के पृष्ठ भाग पर होता है, ऊपर के भाग पर पितरों का निवास होता है। तो वहां पर पितर जो है ना वो निवास करते हैं। और आपको एक बात मैं और बताता चलूं, हमारे देसी भाषा में श्राद्ध को कहते हैं कनागत। कनागत कनागत क्यों कहते हैं? सूर्य जब कन्या राशि पर गतिमान होता है, सूर्य 12 राशियों पर वो एक एक महीने तक सूर्य की जो गति है वो एक राशि को पार करने में 30 दिन का समय लगाता है। तो जब सूर्य जो है कन्या राशि में आ जाते हैं उस समय कन्यागत होने के कारण उनको कन्यागत का ही अपभ्रंश जो है वो कनागत शब्द पड़ा। तो कनागत जो शब्द है, जब सूर्य कन्या राशि में संचरण करता है तो कन्या राशि जो है वो मध्य की राशि मानी जाती है। तो पितृलोक जो है ना मतलब चंद्रमा का और पृथ्वी का सामीप्य हो जाता है, बहुत समीप जो है ना वो आ जाता है चंद्रलोक जो है। और उसका पृष्ठभाग जो है, सूर्य 2 आयनों में रहता है, 2 भागों में सूर्य जो है ना वो गति करता है, एक तो दक्षिणायन और एक उत्तरायण। उत्तरायण जब सूर्य होता है वो देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन जब जो है ना सूर्य होता है वो देवताओं का, उत्तरायण होने पर तो देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। लेकिन पितरों के लिए उलट हो जाता है। सूर्य जब जो है ना दक्षिणायन होता है तो पितरों का दिन और देवताओं की रात्रि हो जाती है। तो ये जो है ना उसमें ये निकल करके आता है। तो देवताओं की जो रात्रि है और पितरों का जो दिन है, जब कन्या राशि आती है, लगभग कर्क राशि में सूर्य दक्षिणायन होता है, कर्क राशि में सूर्य दक्षिणायन पे चला जाता है, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिण आवृत्ति में उनका प्रवेश हो जाता है। लेकिन जब कन्या राशि आती है तो चंद्रमा से पृथ्वी का लिंक बहुत नजदीक हो जाता है। उस समय पर पितर को सीधे हम जो है ना वो सूक्ष्म शरीर से, पितरों का शरीर तो होता नहीं है, पितरों का शरीर नहीं होता है। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जो हम श्राद्ध करते हैं क्या वो पितरों तक जाता है? बल्कि आजकल के इस भौतिक युग में और आज के विज्ञान के युग में तो कई प्रकार के लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या आचार्य जी जो हम श्राद्ध करते हैं वो हमारे पितरों तक कैसे जाता है, हमारे पितरों तक कैसे जा सकता है? तो उसके लिए जो है ना व्यवस्थाएं हैं अलग अलग। जैसे आप लोग जो है, जो आपने अपने हाथ से किसी दूसरे को दे दिया तो वो उतना का उतना जाता है जितना आपने उसको दिया। लेकिन हम उसी चीज को जल में प्रवाहित करते हैं तो वो पितरों को 4 गुना होकर के प्राप्त होती है। लेकिन हम उसको अग्नि में आहुति में डालें, जैसे घृताहुति लगाएं
या हम चरु से जो है ना उसका हवन करें, तो वो कई गुना होकर के धूम्र के द्वारा आकाश में जाती है और आकाश से फिर हमारे ऊपर बरस जाता है। उसी प्रकार से जैसे बादलों के पास में जल नहीं होता है, वो जल कहाँ से लेते हैं? समुद्र से, और फिर पृथ्वी पर ही उसको वापस जो है वो बरसा देते हैं। उसी तरह से पितरों को भी पुत्र के द्वारा किया गया जो पिंडदान, श्राद्ध आदि जो करता है, पितर उसी से पुष्ट होते हैं। ताकत उनके पास में, शक्ति जो और सामर्थ्य जो है वो उसी से आती है, लेकिन उसको कई गुना बढ़ाने की ताकत उनमें हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है, वो सूक्ष्म शरीरी है। और सूक्ष्म शरीरी माने मन। शरीर और मन ये दो प्रकार के जो है, आपके मन की शक्ति आपके शरीर की शक्ति से कई गुना अधिक होती है। आपके मन की जो ताकत है, आपके मन की जो ऊर्जा है, वो शरीर से कहीं ज्यादा अधिक होती है। कई बार जो कार्य आप शरीर से नहीं कर पाते हैं, वो कार्य मस्तिष्क से और अपने मन से करने में सक्षम हो जाते हैं। पीछे मैंने एक वो पढ़ा था कि एक महिला, विदेश की कोई महिला थी, मुझे जो है ना उनका वो नहीं याद आ रहा है। उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया और उसके अचानक मन में, उसका मन जो है ना इस बात को लेकर के सहम गया, और उसने जब तक कहा कि मैं लोगों को इकट्ठा करूंगी तब तक तो देर हो जाएगी, और वो गई और जाकर के उसने अपनी ताकत को पूरा लगा करके उसको उठाया, और वो उठाने में सक्षम हो गई, और उसने उस बच्चे को वहां से खींच करके निकाल लिया। तो ये क्या है? ये आपके मन की ताकत है, ये आपके मन की शक्ति है। और जब आप अपने मन की शक्ति को पहचान लेते हो, उसी मन की शक्ति से हमें जो पितरों के लिए हमारा जो जुड़ाव होता है पितरों से, वो मन के मार्ग से जाता है। और हम जल आदि का जो है ना वो हम उनका जो तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं, तो वो सब जो है ना, इसका श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम। जो श्रद्धा से दिया जाता है हम उसको श्राद्ध कहते हैं। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो कोई तात्पर्य नहीं है उसका, लेकिन यदि आपका श्राद्ध श्रद्धा से किया गया है तो उसका जो है ना आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। अब यहां पर एक और प्रश्न आता है कि क्या ये स्थूल वस्तुएं भी पितरों तक प्राप्त हो सकती है? नहीं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि जब हमने बात की पितृलोक, हम जैसे देवलोक देखते हैं, जहाँ पे हमें देखा है हमने काफ़ी सीरियल्स में और पढ़ा भी है कि अलग अलग देवता होते हैं। इंद्रदेव होते हैं वहाँ पे, वरुण देव होते हैं, वायुदेव, पवन देव होते हैं। तो ये हमारा स्वर्गलोक हो गया है। ऐसे पितृलोक में भी कुछ हायरार्कीज होती हैं, या फिर पितृलोक को अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताएं? पितृलोक मैंने बताया, चंद्रमा के पृष्ठ भाग पर पितृलोक निवास करते हैं और वो अपने देव स्वरूप में विराजमान होते हैं। पितरों के देवता हैं विश्वे देवा। विश्वे देवा जो है वो उनके पितरों के स्वामी है। या इनका जो है एक और जो है ना देवता है अर्यमा। अर्यमा जो है वो पितरों के देवता है। पितृ गायत्री जब हम बोलते हैं, पितृ गायत्री में एक मंत्र जो है ना हम पितरों के लिए बोलते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे मूर्तमूर्ताय धीमहि तन्नो अर्यमा प्रचोदयात्। अब ये जो अर्यमा शब्द है ये आपके पितरों के लिए भी प्रयोग होता है और मेरे पितरों के लिए भी प्रयोग होता है। वो अर्यमा आपके पितर भी हैं और मेरे पितर भी हैं। तो जो अर्यमा शब्द है वो सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, वो सबके लिए है। मतलब वो पितर जो बन जाते हैं उनको हम अर्यमा के नाम से भी या विश्वे देवा के नाम से भी, या जो हमारे पितरों को एक ऐसा होता है, ये जो मेरी आवाज है इस यंत्र के माध्यम से जो है ना वो जा रही है कहीं, तो माध्यम जो होता है, मतलब हमारे और आपके बीच में एक ये माध्यम हो गया। या इसको और जो है ना हम जो है ना करें तो पितरों का जो माध्यम होता है ना वो विश्व देवा आदि भी देवताओं के द्वारा वो जो है वो उन तक, हमारे पितरों तक जाता है। वो किसी भी रूप में है, किसी भी जो है योनि में है, तो वहां तक उनका पहुंचाने का जो दायित्व है वो उन देवताओं का है जो पितृलोक में निवास करते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों का पुनर्जन्म हो जाता है। लेट्स से अगर किसी के दादा की डेथ हुई तो उनके बाद उनका पुनर्जन्म हो गया,
वो हो सकता है कि वो भारत में ही हो या फिर विदेशों विदेशों में भी हो सकता है। तो ऐसे में जो पितृपक्ष आता है और हम उनका श्राद्ध करते हैं, तो उन्होंने तो दूसरा जन्म ले लिया है, तो वो कैसे यहाँ पे आएँगे और फिर हम उनको जो भी श्राद्ध वगैरह करना है, तो ये कैसे प्रोसेस काम करती है? इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो अलग से जो है ना, वो कोई प्रोसेस नहीं है। ये जो मैं अभी अभी आपको जो कह रहा था, उसमें उस किसी भी योनि में गया हुआ व्यक्ति है। अब श्राद्ध जो है ना किया गया है, हमारे यहाँ तो कर्मों का विधान बताया गया है कि व्यक्ति के कर्म यदि श्रेष्ठ होंगे तो उसकी गति होगी। तो क्या केवल पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती है? तो हमें तो कुछ भी करके हम पुत्र के पिंडदान से ही मुक्त हो जाएंगे, पितर के पिंडदान से ही मुक्त। लेकिन पिंडदान में भी ये विशेष बात है कि पिंडदान भी किस तरीके से करना है, मतलब किस वस्तु से करना है, और जिस वस्तु से आप कर रहे हैं क्या वो आपकी मेहनत और सच्चाई ईमानदारी की कमाई है? प्रश्न तो ये भी उठता है ना। यदि उसने वो कमाई किसी की आत्मा को दुख पहुंचा करके, किसी का हिस्सा जो है ना स्वयं हड़प करके, या किसी और बेईमानी से जो है ना यदि उसने वो धन कमाया है, तो वो क्या पितरों को प्राप्त होगी? यहाँ पर प्रश्न ये भी हो। और यदि होगी, जैसा अभी आपने प्रश्न किया कि वो किसी अन्य योनि में चला गया, जैसे आपको, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु के समय ही उसका प्रारब्ध जो है वो उसे उसके नियत स्थान पर पहुंचा देता है। वो किसी भी योनि में जा सकता है। यहाँ आपका प्रश्न है कि वो मनुष्य योनि में आ गया या वो किसी अन्य योनि में गया, ये अलग बात है। लेकिन यदि श्राद्ध किया गया है तो श्राद्ध उसको, अब यहाँ पर आया पहले बात तो किस वस्तु से किया गया है। वो यदि श्रेष्ठ वस्तु है, आपके पुण्य और मेहनत की कमाई है, यदि वो आपकी सच्चाई और ईमानदारी की कमाई है, तो वो जो अन्न है वो उससे आपने जो श्राद्ध किया, वो श्राद्ध किया हुआ अन्न अमृत तुल्य होकर के देवताओं को प्राप्त होता है, जिनको मैं अर्यमा और विश्वे देवा आदि बता रहा हूं। यदि उससे थोड़ा सा जो है ना वो नीचे की हम कैटेगरी में आ जाए कि हम पाप और पुण्य को मिश्रित करके मनुष्य का निर्माण होता है। मनुष्य के जीवन में कुछ पाप भी होते हैं और कुछ पुण्य भी होते हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिससे थोड़ा कोई जो है पाप ना हुआ हो और कोई पुण्य ना हुआ हो, करता ही है। तो जब मिश्रित जो है वो पुण्य करता है, तो उसके मनुष्य लोक के, जिनको मनुष्य की योनि प्राप्त हो गई है, उन पितरों को भी वो उसका किया हुआ जो है वो उसको उस योनि में ही प्राप्त होगा। और अब आता है कि यदि वो बेईमानी का किया हुआ उसका जो है ना वो धन है, तो वो धन उसका जो उसके पितर, जिनको हम कहते हैं पिशाच योनि में प्राप्त हो गए हैं, या वो पितर जो है ना वो भटक रहे हैं, तो ऐसी योनि में गए हुए पितरों को प्राप्त होता है। और इससे भी नीचे यदि कई बार श्राद्ध आदि करते करते हमारे से जो है ना कुछ वस्तु फैल जाती है या कहीं बिखर जाती है, तो वो अन्य योनियों में जो पशु योनि जो है उनमें प्राप्त हो गए हैं, उनको भी वो प्राप्त होता है। कहने का मतलब जिस योनि में भी वो गए हैं, उस योनि में जो कर्मों का विधान जो बनाया है और जो देवता है हमारे विश्व देव और अर्यमा आदि देवता हैं, उन तक पहुंचाने का काम वो करते हैं उसको। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस तरीके से हमें देव, मनुष्य, पिशाच और पशु, यहां तक कि इसके बाद में भी इसका वर्णन आता है वृक्षों आदि की योनियों में जो हमारे पितर चले गए हैं, क्योंकि वो भी जीवत्व को प्राप्त होते हैं, वृक्षों में भी जीवन है। और कई बार ऐसा भी आपने पौराणिक इतिहासों में जो है ना वो वर्णन किया जाता है कि वो वृक्ष बन गए, वो वृक्ष बन करके वहाँ इतने साल रहे, तो उस योनि में भी मनुष्य के पुत्र के द्वारा किया गया श्राद्ध उनको वहाँ प्राप्त होता है। वो उस योनि को जाता है, न कि उस व्यक्ति को जाता है, उस सूक्ष्म शरीर को जाता है। क्योंकि जो हम श्राद्ध करते हैं उससे पहले हमारा श्राद्ध से पूर्व एक 12 दिन का, एक हम अंत्येष्टि के बाद में एक 12 दिन का शोक हमारे घर में होता है।
तो उसमें 10 पिंड तो रोजाना एक पिंड जो पुत्र जो उसका दाह कर्म आदि करता है अपने गए हुए प्राणी का, उनका पुत्र है, तो वो 10 पिंड देता है। उस 10 पिंड से जो शरीर था उसका स्थूल शरीर, वो तो यहाँ अग्नि के हवाले कर दिया गया। अब जो उसके सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है वो उसके दिए गए पिंडों से उसके सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। शरीर 2 प्रकार का है, एक जिसको हम जिस शरीर को हम देख रहे हैं, जिसको सुख दुख का अनुभव हो रहा है, आभास हो रहा है, वो हमारा स्थूल शरीर है। वो हमें यहीं मिला था और यहीं वो पंच भौतिक शरीर जो है 5 भूतों में जो है वो विलीन हो जाता है। धरती में, आकाश में, वायु में, अग्नि में और जल में, तो वो तो यहीं नष्ट हो जाता है। जो हमारी यात्रा होती है, जिसको हम कहते हैं कि कोई स्वर्ग गया या वो नरक में गया या यमलोक में गया या कहाँ ब्रह्मलोक में गया, वैकुंठ में गया, वो हमारे सूक्ष्म शरीर की यात्रा आरंभ होती है। और उस सूक्ष्म शरीर का निर्माण पुत्र के द्वारा किए गए अंत्येष्टि कर्म के बाद निर्मित होता है। अब पितृ सोचते हैं कि इसने हमारे इस शरीर का निर्माण किया है, तो इसका पोषण इसके जल से और इसके द्वारा दिए गए अन्न से ही हमारा पोषण होगा। इसलिए पितृ लालायित होकर के उसकी तरफ देखते हैं और द्वार पर आकर के इस पितृपक्ष में वो पितृ द्वार पर आकर के खड़े होते हैं। और जब पुत्र उनका जो है ना वो करता है श्राद्ध आदि, तो फिर उसको प्रसन्नता से वो आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और जो नहीं करता, आज लगभग, क्योंकि जो है ज्योतिष से मेरा पुराना संपर्क रहा है, हमारे पिताजी, दादाजी और हमारे परदादाजी आदि सब ज्योतिष के जो है ना बड़े प्रकांड जो है ना विद्वान रहे हैं। और उसमें जो ज्योतिष का जो है ना मैं रहस्य समझ पाया हूँ, लगभग 30,000 कुंडलियों का मैं विश्लेषण कर चुका हूँ। तो उसमें जो कुंडलियां हमारे पास में आती हैं उसमें 90% पितृदोष होता है।